देखो, कोई भी काम जब हम करते हैं ना, हमको अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तब तक हम बहुत अच्छा उसमें नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सी बात। अगर मुझे वो बहुत पागलपन है उसके काम को करने के लिए, बहुत जुनूनी है, उसमें मजा आ रहा है, तभी उसमें हम इंजॉय कर पाएंगे और चीजें आसानी से होंगी। अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो करने में बहुत दिक्कत आएगी। और वो लोग जीत जाएंगे जो एकदम डेस्परेट होके, पागलपन से और मजे से उस काम के पीछे पागल होके कर रहे हैं। हाँ, तभी आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर ऑल्सो। दिस इज ट्रू फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर ऑल्सो। अगर कोई चीज आप कर रहे हो और आप बस उसको काम की तरह कर रहे हो, तो आप उसमें काम कर लोगे, काम चलाने भर जितना काम हो जाएगा, खाना पूर्ति हो जाएगा, ठीक ठीक काम हो जाएगा, लेकिन उसमें जो एक एक्सट्रीम होता है, मैक्सिमम सक्सेस होता है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। सेम ट्रू फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। सेम थिंग। किसी टीचर को अगर पढ़ाने में मजा आ रहा है, उसको टाइम का पता नहीं चल रहा है, तभी वो बहुत अच्छा पढ़ा पाएगा और तभी वो अपने कैरियर के, अपने उस मतलब जिस फील्ड में है उस फील्ड के टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई टीचर अपने काम को लेके पागल है, कोई टीचर को पढ़ाने में मजा आता है, कोई टीचर अपनी क्लास को एंजॉय करता है, उसको खुद का क्लास बाकी के 24 घंटे से ज्यादा मजा देती है। बाकी के 24 घंटे तो नहीं, सॉरी, 2 घंटे की अगर क्लास है तो 24 घंटे में से 2 घंटे की क्लास बाकी 22 घंटे पे भारी पड़ता है। हाँ, मैं फोन चलाता हूं, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं, मैं यूट्यूब चलाता हूं, मैं मूवी देखता हूं, मैं फैमिली के साथ भी रहता हूं और मैं तुमको पढ़ाता भी, मैं सोता भी हूं। लेकिन इन सभी कामों में से जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है वो पढ़ाने में आता है। दैट्स वाई मैं मारू, अदरवाइज मत ले। लेकिन ये फैक्ट है, मुझे सबसे ज्यादा मजा 24 घंटे में से उसी 2 घंटे में आता है, इसलिए मैं इसको मजे से करता हूं। कई बार मेरे से टीचर पूछते हैं कि सर क्या करें कि बच्चे को मजा आए, कैसे पढ़ाएं कि बच्चे को खूब समझ में आए, कैसे पता चलेगा बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। मैं उनको एक बात कहता हूं, जिस दिन क्लास में आपको मजा आ जाए ना, उस दिन बच्चे को मजा आया। जिस दिन क्लास को आपने खुद एंजॉय किया, बच्चा एंजॉय करे। सिंपल सा फंडा है। तो मुझे अगर 24 घंटे में से ये 2 घंटे बिताता हूं, उसमें ज्यादा मजा आता है, तो मैं बहुत इफिशिएंटली काम कर पाऊंगा, मैं 2 क्वेश्चन ज्यादा कर पाऊंगा, कितनी भी फ्रस्ट्रेशन में रहूंगा लेकिन ये चीज कर पाऊंगा। सेम ट्रू फॉर द यू। अगर आप पढ़ रहे हो, उस समय आपकी इंटेंशन ऐसे ही, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, आपको इसमें एकदम अपनी झंडा गाड़ना है, एकदम सेलेक्ट होना, नीट में सेलेक्ट होना इज द प्रिपरेशन का सबसे लास्ट स्टेज। मतलब आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके एक्सट्रीम, मतलब मैक्सिमम सक्सेस, नीट में सेलेक्ट होना, नीट में रैंक लाना, मैक्सिमम सक्सेस। उस मैक्सिमम सक्सेस को आप कैसे पा सकते हैं? पागलपन से। आपके बाकी के 20 घंटे के कंपेयर में जो आप फिजिक्स 2-4 घंटा पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं 2-3 घंटा, उसमें ज्यादा मजा आता है, बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है, मतलब सही रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। सिंपल है, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। अब बोलोगे मुश्किल आता है, तो मुश्किल सब किसके लिए? तुम्हारे लिए ही है क्या? बाकी के लिए आसान है? सबके लिए इक्वली मुश्किल है। जब लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, टाइम आएगा जब वो धीरे धीरे चीजें इजी होना शुरू करेगी। मैं कोई कभी भी मैं टॉपर नहीं था, कभी भी टॉपर नहीं था। मैं ऐसा इंसान हूं जो मैं फेल था। 12th में मेरे 46% नंबर थे, वहां से मैंने ड्रॉप किया था, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिला क्योंकि मेरा AIEEE में 4 लाख रैंक था। और वहां से लेकर के CSIR में ऑल इंडिया रैंक 135, गेट में रैंक 128 और AIR 4 ऑल इंडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आया था MSc में, AIR 4। तो वो जर्नी देखी है, और सिर्फ वो एक खुद के इंटेंट से ही पॉसिबल है। मेरे समझाने से कभी भी कुछ नहीं होगा। आपका क्या इंटेंट है? बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ने मजा आएगा, उनको मजा आएगा तो आएगा, सवाल कराएंगे फील आएगा, करेंगे। अब जो जबरदस्ती कर रहे हैं उनको नहीं होगा, उनसे जबरदस्ती नहीं होता है। सर बहुत बुद्धि कम है, बहुत बुद्धि कम है, बहुत डिस्प्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, सबको जीरो करके एक बार काम करो। मैंने भी किया था ना एक टाइम में, जब 46% मार्क्स आए थे। मैं बहुत बड़ा खराब आदमी था, बच्चा था, बहुत शैतान बच्चा था। किसी को मोहल्ले में पकड़ के मार देता था, कूट देता था, कहीं भी गर्दा उड़ा देता था पकड़ के। कभी मार भी खाता था, दोनों तरफ की बातें होती है। तो मुझे बहुत लोगों ने घेर के मारा भी है, फिर मैंने भी उसको मारा है। तो ये काम था मेरा बस। मंगलवार को और शनिवार को 4-4 घंटे शाम को तो हनुमान मंदिर पे बिताते थे।
रीजन यू ऑल नो, जब मैं 12वीं में था। हाँ, मुजफ्फरपुर वाले जानते होंगे, बालू घाट और अखाड़ा घाट के पुलिया के नीचे जो हनुमान मंदिर है, कब तो सब्जी बाजार है, वहां पे मैं रहता था 4-4 घंटे शाम को। पूरा मोती झील से लेके और कृष्णा सिनेमा से लेकर के पीछे अड्डा था, वो यही काम था। लेकिन जब फील्ड वर्क नहीं पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, इंटेंट का पढ़ना है तो पढ़ना है। अब वहां पे था, वहां से 1 साल सच में बहुत मेहनत किया, कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मेहनत खराब हो गया? नहीं, आगे लाइफ में कुछ भी करोगे तो ये काम आएगा। सिर्फ सिलेक्शन के लिए मत करो, अपने आप को बनाने के लिए करो। पढ़ कर नहीं, इसको सोचने से, इसको मेडिटेट करने से, इसको कहते हैं मेडिटेशन। लोग कहते हैं मुझे मेडिटेट किया करो, देखो तुम्हारे बाल झड़ गए, उम्र से ज्यादा लगते हो, मेडिटेशन किया करो। लोग ये बात तो सही है, कोई और प्रॉब्लम होगा। मेडिटेशन तो रोज 2 घंटे करता हूं मैं अपनी क्लास में। क्या होता है मेडिटेशन? खो जाना किसी चीज में, ये मेडिटेशन है। अगर तुम्हें कहते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मेडिटेशन किया करो पावर बढ़ेगी। अबे तू गलत सोच रहा है, गलत सोच रहा है। यही मेडिटेशन है, तुम्हारा काम ही मेडिटेशन है। इसमें जिस दिन मजा आने लगे ना, तो पढ़ाई और मेडिटेशन भी दोनों हो जाए। ये मेडिटेशन होता है। मेडिटेट करना का मतलब क्या होता है? सभी कुछ को मतलब अपने दिमाग को शून्य कर लो, दिमाग में कोई थॉट नहीं आना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किसी एक चीज के बारे में कुछ पकड़ लो और उसी के बारे में सोचो, कोई और थॉट नहीं आना चाहिए। तो वही है ना, तो यही सोच रहा है, कोई और थॉट आ ही नहीं रहा क्लास में। हाँ, नहीं आ रहा है, सब यही है, यही मेडिटेशन है रे। घूमरचंद, अरे घूमरचंद है तू। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई है, स्ट्रेस है और रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन अलग से 1 घंटा करना चाहिए सुबह सुबह, तो तू डैश है, घूमरचंद। इसमें अगर मेडिटेशन होता है तो ठीक, नहीं तो कोई मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं।